जो हमारा मित्र था रईस दोस्त, उसके पास मर्सिडीज भी थी और पार्किंग स्पेस भी। और हॉलिडे स्पॉन्सर कौन कर रहा था? ये बंदा जो मर्सिडीज है, इसके पास पार्किंग स्पेस है, रईस है, तो इसने चुना हॉलिडे के लिए डेस्टिनेशन दिल्ली। अब दिल्ली हॉलिडे मनाने कौन आता है जी? चलो गोवा चले जाते, दार्जिलिंग चले जाते, ऊटी चले जाते, दिल्ली हॉलिडे के लिए चुना। बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हम बेचारे तीन लुखे मिडिल क्लास वाले, हम ये क्या ही चूज करेंगे। इसने कहा दिल्ली, हम कहे चलते हैं दिल्ली, चलते हैं। तो आए हम दिल्ली। रईस दोस्त है, मर्सिडीज पार्किंग स्पेस वाला। इसने हमको ली मेरिडियन में रखा, सीपी में, गुड़गांव वाला नहीं। और प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा। तब तक हमारे लिए स्वीट केवल एक मिठाई होती थी। मिडिल क्लास के लोग हैं जी हम लोग, हमारे लिए तो स्वीट केवल मिठाई होती है। और ये SUIT का स्पेलिंग हम सोच रहे थे स्वीटे क्या, प्रोनाउंस भी नहीं करने आता था हमको। तो प्रेसिडेंशियल स्वीट में हम लोग आए, हमारा सारा सामान रखवा दिया और हमने कहा चलो दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सब के सब चारों एक ऑटो रिक्शा में, 4 लोग पीछे यूं क्रैम्ड अप बैठे हैं, जो धनिया पत्ता जैसे बांधते हैं ना 4-5 लोगों को, ऐसे 4 लोग यूं पीछे बैठे हैं और जा रहे हैं दिल्ली देखने। ये मर्सिडीज पार्किंग स्पेस वाला दोस्त भी था, कभी रिक्शा में नहीं बैठा था पहले, लेकिन बड़े मजे ले रहे थे हम। क्यों? क्योंकि गाड़ी कितनी बढ़िया है, इससे अच्छा गाड़ी में कौन आपके साथ बैठा है ये ज्यादा मायने रखता है। आप कितनी महंगी, कितनी आलीशान गाड़ी में जाइए, लेकिन गलत इंसान के साथ है तो सफर बेकार होता है। लेकिन अगर सही इंसान के साथ हो, सही लोगों के साथ हो, तो ऑटो रिक्शा में 4 लोगों के साथ भी सफर में आनंद आता है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़िमी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना। भगवद गीता का श्लोक पूछूं? सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आज के हमारी सभ्यता में, आज के इस समाज में, हम मंजिल पर ध्यान देते देते सफर को भूल गए जी। पहुंचना है वहां उस मंजिल तक, लेकिन सफर पर ध्यान नहीं है। वी आर सफरिंग। एक इंग्लिश वर्ड होता है सफर, एक हिंदी वर्ड होता है सफर। हिंदी सफर को अगर भूल जाएंगे, सफर को अगर एंजॉय करना भूलेंगे, सफर में सही तरह से चलना भूलेंगे, तो इंग्लिश सफर तो खड़ा ही है जी। वी आर सिंपली सफरिंग विदाउट डूइंग द सफर राइटली। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को नहीं भूलिएगा। हम लोग गए, लोटस टेम्पल गए, इंडिया गेट गए, रेड फोर्ट गए, चांदनी चौक गए, लेकिन उन सारी मंजिलों से अच्छा तो हमारा सफर था, क्योंकि हम साथ में थे, सही लोगों के साथ में थे। गाड़ी मायने नहीं रखती, सफर मायने रखता है। फोन मायने नहीं रखता, फोन पर जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो मायने रखता है। घड़ी मायने नहीं रखती, इस घड़ी पर का जो वक्त है उसका इस्तेमाल मायने रखता है। घर मायने नहीं रखता, घर के भीतर के रिश्ते मायने रखते हैं। घर तो बनता है ईंटों से, पत्थरों से, स्टील से, फर्नीचर से, मकान बनता है इससे। घर बनता है रिश्तों से। लेकिन मकान बनाते बनाते घर भूल जाते हैं, घड़ी पहनते पहनते वक्त का इस्तेमाल भूल जाते हैं, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को भूल जाते हैं। फोन के पीछे लगते लगते हमारे वार्तालाप को, संभाषण को, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी को भूल जाते हैं। अच्छी तरह से याद है हमें, हम लोग पूरी दिल्ली घूमे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि चारों दोस्त यूं घनिष्ठ मित्रता वाले थे, प्रगाढ़ मित्रता, लाइक बडीज, क्लोज, इंटीमेट, हार्टफेल्ट फ्रेंडशिप्स।
सारा दिन घूमे, इतनी भूख लगी थी, इतनी ज्यादा भूख लगी थी, नौजवान हम लोग कॉलेज के बंदे, और फिर रिक्शा में बैठ के होटल की ओर आ रहे थे, ली मेरिडियन के, और हमारे पास रईस दोस्त है, मर्सिडीज और पार्किंग स्पेस वाला, तो रूम सर्विस आएगी ना। ये रेस्टोरेंट में नीचे आके खाने की जरूरत क्या है, 400 रुपए के आइटम को तो वो 4000 रुपया दे दे। रूम सर्विस। पहुंचे हम, जब रिसेप्शन में पहुंचे तो पता लगा कि बिजली नहीं है, पावर फेलियर, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। 30 साल पहले की बात है जी, आजकल तो शायद दिल्ली में चलता ही होगा हर जगह, लेकिन तब तो नहीं चलता था हमेशा। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और हमारा स्वीट 18वें माले पे। हमने देखा हमारे रईस दोस्त के पास, अब क्या, स्वीट तो बुक कर दी, सब कुछ हो गया, अब क्या। बोला भाई यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसको क्या मालूम था कि वो हमको मोटिवेशन दे रहा था तभी, कि पैसा सब नहीं खरीद सकता बेटा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उसको क्या मालूम था एक दिन हम उसको ये जवाब माइक पे देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं